क्या क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 तथा 594 का मौसो ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, हल करते हैं हल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने कहता है। ठीक है, तो इसमें अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करें तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है। यानी b क्या है, भाजक है, r क्या है, शेषफल है, और q क्या है, भागफल है, और a क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो इसको आइए लिखते हैं। अब देखिए 252 और 594, इसमें से किसी एक को क्या बनाना होगा, भाज्य बनाना होगा। अब भाज्य होता कौन है, जिसमें हम भाग देते हैं, तो जिसमें भाग देते हैं वो बड़ा होता है। तो यहाँ 252 और 594 में बड़ा कौन सा है, तो 594 है, यानी भाज्य यानी ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 594। अगर सिंपल से बात समझ लीजिए तो ये भाग विधि से मौसा निकालना ही है, लेकिन इसमें भाग विधि नहीं करके आप एक नियम के तौर पर लिखते हैं, वही हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। नहीं तो सारा काम समझ लिए कि भाग विधि कैसे, तो इसको पहले एक बात करके देख लेते हैं। 252 अगर समझ में नहीं आता है तो पहले भाग विधि द्वारा इसको बना लेंगे, फिर इधर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी यहाँ हम बता रहे हैं। 594 भाग करेंगे, क्या बेर में लगेगा, 2 बेर में लगेगा। 504 बच गया 0, 9 खत्म। इधर आप उतारेंगे ये वाला, इधर 252 क्या बेर में लगाएंगे, 9 3 27, 3 बेर में नहीं लगेगा, 2 बेर में लगेगा। 9 दूनी 18 यानी 180, 2 8 7 15 खत्म। 72 आया, 90 एक बार में लगेगा, फिर 72, और इधर आ गया 8, इधर आ गया आपका 1। अब लगेगा फिर 72 में, तो 18 चौके 72। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कट गया, यानी शेष कितना चला, 0। और यही होता है नियम, लास्ट में शेष 0 आया यानी भाग देना बंद, और लास्ट में जिससे भाग दिए वही आपका क्या कहलाता है, मौसो कहलाता है। और इसी को अब क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। चलिए दोनों में पहले कंपेरिजन करते हैं। 252 जो है छोट है और 594 क्या है, बड़ा है, यानी ए जो होगा 594 हो जाएगा और बी जो हो जाएगा 252 हो जाएगा। चलिए अब नियम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड लिखना जरूरी है, काहे कि जिस नियम से चल रहे उस नियमों के नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बनाना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, चलते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके साथ साथ ये वाला जो है शर्त भी लिखना पड़ेगा, चूंकि आर जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होता है। इस शर्त को लिखना जरूरी है, शर्त नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं 200 करते 594 बराबर बी की जगह क्या रखना है 252 इंटू पहले बेर में कितना लगा है, 2 बेर में लगा है तो 2 रखेंगे। अब प्लस शेष कितना आया, 90 आया, तो शेष 90। अब चूंकि जानते हैं कि शेष जब तक 0 नहीं होता है तब तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। शेष चूंकि 0 नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे, 90 जो हो जाएगा भाजक हो जाएगा, और 252 जिससे पहले भाग दिए थे वो भाज्य हो जाएगा, यानी 252 उठ के यहाँ चला आएगा 252। और इसको चरण में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला चरण हो गया स्टेप फर्स्ट, और ये दूसर का चरण जा रहे हैं तो दूसर का चरण हो गया स्टेप सेकेंड। हिंदी में भी लिख सकते हैं चरण 1 चरण 2। ठीक है, चलिए 252 के लिख लिए यहाँ पर, और 90 जो हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा। कितने बेर में लगाए हैं, 2 बेर में लगाए हैं, 2 बेर में लगाए हैं। और शेषफल कितना बचा है, तो 72 बचा है, तो शेषफल 72 लिख देंगे। अभी भी शेष 0 नहीं हुआ, तो फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आएंगे, 90 हो जाएगा आपका भाज और 72 जो हो जाएगा आपका भाजक। कितना बेर में, 1 बेर में, और आंसर कितना आ गया आपका 18।
आंसर ने शेषफल 18 आ गया। ठीक है, आर नॉट इक्वल टू 0 यानी अभी भी शेष 0 नहीं आया। तो आगे फिर बढ़ेंगे चौथा स्टेप में। ठीक है, चौथा स्टेप में आएंगे, 72 हो जाएगा आपका भाज और 18 हो जाएगा आपका भाजक और 4 बेर में आपका लग गया तो 18 चौक 72 और शेष चला है 0। अब बोल देंगे कि शेष जो है हमारा क्या आ गया 0। और शेष जब 0 आ गया तो इसका काम यहीं पर खल्लास, यानी कि 18 जो है आपका क्या है मोसो है। तो इसको लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो पूरा क्वेश्चन जैसे लिखा गया उसी रूप में इसको लिखना है। यानी कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 252 और 594 का मोसो कितना हो गया 18 होगा और यही आपका क्या है आंसर। और इतना कर देंगे आपको 2 नंबर कभी भी मतलब जो है 2 नंबर पूरा मिलेगा। कभी भी एक नंबर की आधा नंबर भी यानी पॉइंट नंबर भी काट नहीं सकता है, बल्कि आप लोग साफ साफ लिखिए। ठीक है, सारा एकदम कुल में कुल यानी 2 में 2 अंक आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।